हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था कमीशन का कैलकुलेशन। देखिए, कमीशन का कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा साइंस तो नहीं थी, लेकिन आपको कैलकुलेटर पेन लेकर बार बार बैठना पड़ेगा और बार बार समझना पड़ेगा। 2-3 बार बैठ के कर लेंगे तो ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज उसी कड़ी में हम आपको एक सिखाने जा रहे हैं, नॉर्मल लॉस एंड इट्स इम्पैक्ट एंड एबनॉर्मल लॉस एंड इट्स वैल्यूएशन। लेकिन उसको करने से स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना जरूरी हैं। हमने ये कहा था एक्सपेंसेस, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, फिर आपको रिवाइज करा रहा हूं। हमने कहा था कंसाइनमेंट में एक्सपेंसेस खर्च करने वाले 2 लोग होते हैं, एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। तो कंसाइनर के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट नेचर के होते हैं, लेकिन कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट भी होते हैं और वो इनडायरेक्ट भी होते हैं। बेटा, हमने आपको याद करने के लिए मैंने कहा था कैसे याद करें, तो आपको इतना मैंने एक बताया था कि स्टेशन से लेकर, कहां से, स्टेशन से घर के गेट तक जो भी एक्सपेंसेस हम करेंगे वो डायरेक्ट होंगे। अब इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है। सबसे पहले तुम गुड्स को लेने गए या गेस्ट को लेने गए, तो सबसे पहले गुड्स या गेस्ट कहाँ मिलेगा आपको? गोडाउन में। तो सबसे पहले रेलवे वालों को आपको देना पड़ेगा कौन सा चार्ज? क्लियरिंग चार्ज। ये क्या होता है? गोडाउन से जब हम गुड्स को क्लियर कराते हैं उस समय जो चार्ज हमको देना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं भैया? क्लियरिंग चार्जेस। इज इट क्लियर? अब भैया गुड्स तो उसने तो गोडाउन में आपको हैंड ओवर कर दिया। अब इस गुड्स को आप अपनी गाड़ी पर लोडिंग या अनलोडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? लादेंगे तो लोडिंग, जब घर को उतारेंगे तो अनलोडिंग। भैया अब ये बताइए, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं होगी कि पूरा गुड्स लाद पाए, तो कोई ना कोई आपको गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, फ्रेट देना पड़ेगा या कैरेज देना पड़ेगा। फिर अगली समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले गुड्स को क्लियर कराया, फिर गाड़ी में लादा, गाड़ी का किराया। बेटा अब गाड़ी रास्ते पे चलेगी या तो पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे अगर पोर्ट से लाए हैं। भैया एयरपोर्ट पे जाते हो तो कौन से चार्ज देने पड़ते हैं? पोर्ट चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर लेने के लिए एयरपोर्ट पर गए हो, शिप पर गए हो तो डॉक चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये आपका जो गुड्स आया है बाहर से आया है तो कस्टम चार्जेस देने पड़ेंगे। आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आया है तो ऑक्ट्रॉय मतलब चुंगी
इसका मतलब होता है चुंगी। वैसे अब ये कहीं इस्तेमाल होती नहीं है, लेकिन कभी कभी बुक्स में या एग्जाम में इस्तेमाल होती है। फिर मैंने कहा था चुंगी दे दिया या ऑक्ट्रॉय दे दिया, इसके बाद आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब ये गुड्स आ गया गली के गेट तक, गली के गेट से गोडाउन के गेट तक पहुंचाने के लिए फिर हमें देना पड़ेगा कौन सा चार्ज? लैंडिंग चार्जेस। ओके, तो इतने खर्चे कंसाइनर जो देती, सॉरी इतने एक्सपेंसेस कंसाइनी जो पे करता है वो डायरेक्ट होते हैं, और इनके अलावा कंसाइनी के बाकी सारे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा आप स्टॉक का वैल्यूएशन या लॉस का वैल्यूएशन नहीं कर भैया। फिर हमने एक बार यूज किया ये आईसीआई के मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये यूज होने वाला टर्म है फ्रेट टू पे बेसिस। इसका मतलब है कि ये वो फ्रेट है जो पे करना चाहिए था कंसाइनर को, लेकिन कंसाइनर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इसको पे कर दिया है कंसाइनी ने। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी लॉस का वैल्यूएशन किया जाएगा या स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाएगा तो इसको हम कंसाइनर का मान के ही ट्रीट करेंगे, ऐसा हम नहीं। आईसीएआई कहता है, हम नहीं, आईसीएआई कहता है। अगर कोई एक्सपेंसेस पे करना जिम्मेदारी कंसाइनर की थी, बट पे अगर कंसाइनी ने किया तो ये माना कंसाइनर का ही जाएगा, लेकिन केवल कैलकुलेशन में। भैया इनके अलावा और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है, इनके अलावा जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे भैया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए भैया मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी नॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। ऐसे लॉसेस जो पहले से पता है हर बार होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल लॉसेस। एंड ऐसे लॉसेस जो पहले से नहीं पता है और अचानक हो गए तो वो कहलाएंगे एबनॉर्मल लॉसेस। नॉर्मल लॉसेस नॉर्मली होते हैं, दुनिया का कोई भी मैकेनिज्म लगा लो, लेकिन ये होंगे। लेकिन एबनॉर्मल लॉसेस हमारी लापरवाही से, जैसे पेट्रोल को उड़ने से इवेपोरेशन नहीं रोक सकते हो, घी को लीकेज होने से नहीं रोक सकते हो, कपड़े को श्रिंकेज होने से नहीं रोक सकते हो, कम कर सकते हो लेकिन नहीं रोक सकते हो। भैया अभी ये याद कर लो भैया, नॉर्मल लॉस रिड्यूस क्वांटिटी but it does not reduce the value. Because it realizes nothing. Okay? बट जनरली नॉर्मल लॉस क्या करेगा भैया? बोलो भैया, मेरे साथ साथ बोलो भैया। नॉर्मल लॉस क्वांटिटी को कम करेगा जिससे हमारा रेट बढ़ जाएगा।
बट एक बार एक क्वेश्चन सीए एग्जाम में आया, उसने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया। जनरली नॉर्मल लॉस से कि हमें कुछ भी नहीं मिलता है, जैसे हमारा पेट्रोल उड़ गया तो हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, हमारा घी लीकेज हो गया हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, हमारा कपड़ा छोटा हो गया हमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घी का बड़ा काम करते हैं, उनके यहाँ बार बार कढ़ाई चलाने पर कुछ घी कढ़ाई के बाहर गिर पड़ता है, लेकिन वो नॉर्मल लॉस ही है बेटा। लेकिन उसको हम बेचकर थोड़ा बहुत पैसा रिकवर उससे कर लेते हैं, तो वहां पर ये डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। बट अगर कुछ रियलाइज हो रहा है देन ये डिडक्ट कर दिया जाएगा कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? भैया एबनॉर्मल लॉस क्या होता है भैया? हमारी लापरवाही से। घर में बीड़ी पी रहे थे, मम्मी आ गई, बीड़ी गद्दे के नीचे दबा दी, गद्दा जल गया। ये कैसा लॉस है भैया? एबनॉर्मल लॉस है। ओके। कांच के गिलास पर बैठ गए, टूट गया, ये कैसा लॉस है? एबनॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? एक्टिवा में चाबी लगाकर लगी छोड़कर चले गए, एक्टिवा चोरी हो गई, कैसा लॉस है भैया? एबनॉर्मल लॉस। और वैसे भी भैया तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ ना लिखा हो तो एबनॉर्मल ले लेना, और अगर लिखा है तो नॉर्मल ले लेना। भैया नॉर्मल लॉस जहां पर भी होगा क्या करेगा भैया? क्वांटिटी को कम करेगा, जिससे रेट बढ़ जाएगा। अब चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए ये हमारी मुन्नी जी, इन्होंने 4 गिलास खरीदे 1500 रुपए के अमेरिका से। भैया अब अमेरिका से साइकिल से तो ये आ नहीं पाएंगी, तो ये बाई एयर आएंगी। एयरपोर्ट जाते समय लगभग 1 गिलास इज ब्रोकन, और 1 गिलास हर बार रास्ते में ब्रोकन हो गया। भैया 4 लेके चले थे, एक दुकान से लेकर एयरपोर्ट तक हर बार टूट जाता है। हर बार जब हर बार है और एक रास्ते में टूट जाता है, क्योंकि भैया जो प्लेन का ड्राइवर है बार बार ब्रेक मारता है लड़कियां देखकर, भैया टूट जाता है। बाकी 2 गिलास इंडिया है। लेने के लिए गए, 1 गिलास हमारी केयरलेसनेस के कारण से टूट गया। फाइनली 1 गिलास घर पहुंचा। तो अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे? भैया हमने आपको अभी हाल बताया है, नॉर्मल लॉस क्या करता है, ये वर्किंग। चार गिलास हैं 1500 रुपए की, तो एक पर यूनिट कितने का हुआ? 1500 डिवाइड बाई 4, 374। 4 दुकान पर ये रेट था।
भैया दुकान से लेकर एयरपोर्ट तक चले, एक नॉर्मल लॉस हो गया और नॉर्मल लॉस ने क्वांटिटी को कम कर दिया। अब कितने पीस रह गए भैया? 3। वैल्यू कितनी रह गई भैया? 1500। पर यूनिट रेट क्या हो गया भैया? 500। ठीक भैया। रास्ते में ला रहे थे, बार बार ब्रेक मारा ड्राइवर ने, एक फिर नॉर्मल लॉस हुआ। फिर क्या हुआ? नॉर्मल लॉस क्या करता है? क्वांटिटी को कम कर रहा है। 2 पीस बचे, 1500 के हैं। एक पीस कितने का हो गया? 750। अब एक पीस एबनॉर्मल लॉस हुआ। भैया नॉर्मल लॉस ने केवल क्वांटिटी को कम किया है, अब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। 1500 रुपए वैल्यू है 2 पीस की, तो एक पीस की वैल्यू कितनी हुई भैया? अब एक पीस घर पहुंचा, जिसकी वैल्यू कितनी बची है? 750। तो ये हमने किसका वैल्यूएशन सिखाया आपको? नॉर्मल लॉस। क्या सीखे आप? नॉर्मल लॉस केवल क्वांटिटी को कम करेगा, जिससे रेट पर यूनिट बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भैया अब हम बात करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, गुड्स इन ट्रांसिट और स्टॉक इन। भैया कंसाइनर ने गुड्स भेजा कंसाइनी के पास, लेकिन अभी कंसाइनी के पास नहीं पहुंचा है, तो वो क्या कहलाएगा? गुड्स इन ट्रांसिट। गुड्स इन ट्रांसिट कहलाएगा। इसका मतलब है अभी इस पर कोई भी कंसाइनी का एक्सपेंसेस हुआ ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके भैया अब ये बताइए, तो जब इसका मतलब है अगर कोई लॉस रास्ते में हुआ है, तो इसके वैल्यूएशन में हमें केवल क्या क्या लेना चाहिए? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। भैया ये बताइए, बच्चा घर से निकला है और अभी गौस लाल बाग में नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब सिंपल क्या हुआ कि क्या गौस लाल बाग की किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी बनेगी? नहीं। दूसरा हमने कहा अगर लॉस जो हुआ है वो गोडाउन में हुआ है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ गुड्स ले लेना चाहिए प्लस कंसाइनर के भी एक्सपेंसेस इस पर खर्च हुए होंगे, प्लस कंसाइनी के कौन से लिए जाएंगे? केवल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं।
इज इट क्लियर? फिर हमने कहा भैया अगर कोई स्टॉक है जो अभी भी कंसाइनर की प्रीमिसेस से निकल दिया है लेकिन कंसाइनी की प्रीमिसेस तक नहीं पहुंचा, तभी तो उसको हम स्टॉक इन ट्रांजिट बोलते हैं ना। जब कंसाइनी की प्रीमिसेस तक पहुंचा ही नहीं है तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस तो जोड़ने की बात कोई है ही नहीं ना। तो क्या लेना चाहिए हमें? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। लेकिन अगर कोई स्टॉक है जो कंसाइनी को भेजा गया था लेकिन कंसाइनी नहीं बेच पाया है तो उसको स्टॉक इन गोडाउन कहलाएगा। इसके वैल्यूएशन में हम क्या लेंगे भैया? वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस प्लस कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंस। ये चार बातें आपको समझनी है। और उसके अलावा बस वो नॉर्मल लॉस वाली बात ध्यान रखो यार, अल्लाह पाक कसम, प्रभु श्री राम कसम, तुम्हारा आंसर अपने आप आएगा। ओके, एक ये चार्ट बस बनाना पड़ेगा। अब हम तुम्हें 2 क्वेश्चन रख के दिखा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन तुम्हें हम रख के दिखाते हैं। देखो भैया, देखिए एक क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, आंसर तो हम सिखाई देते हैं। भैया ये वर्किंग का पार्ट होता है। हमने आपसे ये कहा सबसे पहले मुन्नी ऑफ द लखनऊ कंसाइंड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, इसकी इनवॉइस वैल्यू कितनी है? मुन्नी कौन है भैया? कंसाइनर। मुन्नी ने कितने एक्सपेंसेस पे किए? 12,000। भाई आपको मैंने पहले ही बताया था कि जितने एक्सपेंसेस कंसाइनर पे करता है वो डायरेक्ट होते हैं। जिससे पहले ये शीला के पास गुड्स पहुंचता, शीला के पास, भैया इसमें से कितना रास्ते में लॉस हो गया? 10% is normal loss and further 10% is abnormal loss. यहाँ पर अंग्रेजी कुछ मुझे ठीक नहीं लग रही। नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस ऑफ कंसाइनमेंट। शीला ने रिमेनिंग गुड्स रिसीव कर लिए,
एंड 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए एंड 5,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। शीला ने बेच दिए इसमें से 80%। तो अब आप समझिएगा, देखो साहब कॉन्सेप्ट से चलते हैं। भैया मान लें 100 पीस वर्किंग का पार्ट है बेटा, दुनिया का टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। 100 पीस मान लेते हैं, कंसाइन एक्स मानना चाहो एक्स मानो, 100 मानना चाहो 100 मानो। कितनी कॉस्ट प्राइस है भैया? 1। कितनी इनवॉइस प्राइस है भैया? 1,20,000। दोनों का डिफरेंस कर दें, कितनी लोडिंग है भैया? 25,000। भेजने में कंसाइनर के एक्सपेंस कितने हैं भैया? 12। भैया अब ये 100 पीस रास्ते में है, 1,12,000 के हैं कॉस्ट प्राइस पर, इनवॉइस प्राइस पर इनका वैल्यूएशन 137 होगा। कैलकुलेटर निकाल लीजिए अपना। भैया पहले कौन सा लॉस हुआ है? नॉर्मल लॉस हुआ है ना। दोनों किस पर हैं? कंसाइन में। भैया नॉर्मल लॉस क्या करता है भैया? क्वांटिटी को कम करता है ना। तो 100 का 10% नॉर्मल लॉस हुआ, 10 पीस नॉर्मल लॉस हो गए, इसने क्वांटिटी को कम कर दिया ना, वैल्यू को कम नहीं किया। अब कितने पीस बचे? 90। कितनी वैल्यू है अभी भी? 1,12,000। इनवॉइस प्राइस पर कितनी वैल्यू है भैया? 1,37,000। अब यहाँ पर एक झगड़ा हमेशा आता है कि क्वेश्चन सीए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 10% ऑफ एंड 10% इज नॉर्मल लॉस एंड फर्दर 10% इज एबनॉर्मल लॉस ऑफ कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में तो आपने एक्स पीस या 100 पीस भेजे हैं ना, तो दोनों सेंटेंस 100 पर ही लेना पड़ेगा। ये सी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सीए ने भी ऐसे ही किया हुआ है भैया। अब इसके बाद अभी भी रास्ते में 10% एबनॉर्मल लॉस हुआ। किसका? कंसाइनमेंट। कितने पीस थे कंसाइनमेंट में? 100। 10 फिर एबनॉर्मल लॉस। भैया अब एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 1,12,000 90 पीस की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू हम ये निकालेंगे अगर कॉस्ट पर निकालना है। अगर इनवॉइस पर निकालेंगे तो 1,37,000 वैल्यू है 90 पीस की, तो 10 पीस की वैल्यू। जरा कैलकुलेटर चलाइए प्लीज। 1,12,000 डिवाइड बाई 90 इंटू भैया ये वैल्यू आई भैया 12,444। कॉस्ट के टर्म में इतने का लॉस हुआ भैया। अब अगर हम इनवॉइस पर निकालें तो जरा कैलकुलेट करिए भैया।
137, ये 90 पीस की वैल्यू है, तो 10 की वैल्यू ये 15,222। तो इसका मतलब है कॉस्ट के टर्म में 12,444 का लॉस हुआ, और इनवॉइस के टर्म में 15,222 का लॉस हुआ। इज इट क्लियर? भैया तो आप बताइए रिमेनिंग कितने पीस पहुंचे हैं भैया? 80 पीस। किसके पास पहुंचेंगे भैया? ये कंसाइनी के पास। तो 4 में से ये 6, ये 5, ये 5, 9, 9। एक बार रीचेक कर लो प्लीज, कैलकुलेशन एरर हो सकती है। ये 8, ये 7, ये 7, ये 1, ये 2, ये 121, 7, 7, 8। भैया आपने क्या कहा था भैया? अब इसमें ऐड की, अब ये इतना गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा है, तो इसमें कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे भैया। बताइए भैया कंसाइनी के कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं? तो हमने आपसे कहा यहां पर देखिए कंसाइनी के 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। भैया अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है। भैया अब ये कितने का हो गया? 1,09,556 का हो गया, और इनवॉइस प्राइस पर, और ये 131,778 का। इज इट क्लियर? भैया आप ये बताइए इसने कितने पीस बेच दिए? 80%। भैया 80%, भैया 80 का 80% बेच दिया, 80% बेच दिया, तो कितना भैया बचा रह गया? ये हमारी वैल्यू है 80 पीस की। ये इनवॉइस प्राइस पर वैल्यू है 80 पीस की। 80 में से 80% बेच दिया, तो भैया इसका मतलब 20% बचा, तो 16 पीस हमारे पास अनसोल्ड बच गए, जो हमारा क्या कहलाएंगे भैया? स्टॉक कहलाएंगे। तब इनका वैल्यूएशन करें। 109,556, ये डिवाइड 109,556 डिवाइड बाई 80 इंटू 16, तो ये हमने निकाला भैया, ये आया 21,911। अब ऐसे हम फिर वैल्यूएशन करेंगे इनवॉइस पर। 131,778 डिवाइड बाई 80 इंटू 16, ये निकाल कर आया 26,3,5,6
0.6 है तो राउंड अप कर दे रहे भैया। ये स्टॉक एट कॉस्ट निकला, ये स्टॉक एट इनवॉइस निकला। दोनों का अगर हम दोनों का अगर हम डिफरेंस करें तो भैया वो क्या आ जाएगा, हमारा क्या आएगा भैया, स्टॉक रिजर्व। देखिएगा 26 356 माइनस 21,911 भैया ये आया 4445। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं भैया, स्टॉक रिजर्व। के लिए क्या नाम दिया भैया हमने, स्टॉक रिजर्व। तो अब देखिए सिंपल सी बात है भैया कि अगर रास्ते में लॉस हुआ है तो हमने गुड्स की वैल्यू ली और प्लस कंसाइनर के एक्सपेंसेस लिए, चाहे वो नॉर्मल था, नॉर्मल लॉस ने क्वांटिटी को कम किया जिससे रेट बढ़ गया। अब भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्वांटिटी भी कम हुई और प्रोपोर्शनेटली वैल्यू भी कम हुई। अब इतना गुड्स कंसाइनी के पास पहुंचा भैया, इसमें हमने ऐड किया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये पहुंच गया गोडाउन के गेट पर भैया। हाँ, अब इसमें से जितने बिक गए हैं, जो बच गए हैं, उसका वैल्यूएशन कर दिया। देखिए ये मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा होगा, बट ये मेथड सारे तरीके के क्वेश्चन को कवर कर लेता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस भी एक ही में कवर है, एबनॉर्मल लॉस भी एक ही में कवर है। 2 4 5 बार लगाओगे तो ये चीज अपने आप केवल कैलकुलेटर में ही रह जाएगी, पूरा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरी बात है, अगर एक वर्किंग करते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो तो मार्क्स भी अच्छे मिलने के चांस रहेंगे। ये तो आप जानते हैं, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है। इसके लिए तो हमने आज आपको वैल्यूएशन ये कराया है। अगर आप 10 क्वेश्चन करने की बजाय मेरे एक क्वेश्चन को बार बार करें और तुम किसी भी किताब में आप अप्लाई करोगे, अपने आप आंसर आएगा। जहाँ आंसर ना आए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किताब का आंसर गलत होगा। अब आपको करना क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को बार बार लगाना चाहिए, फिर ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन आप करना चालू करें, आपके आंसर एक बार में आएंगे। इसके लिए तो देखिए अब हमने आपको बेसिक थ्योरी भी दे दी, हमने एक्सपेंसेस के बारे में भी बता दिया, हमने कमीशन की कैलकुलेशन भी बता दी, हमने कॉस्ट का कन्वर्जन भी बता दिया, हमने फॉर्मेटिंग भी बता दी आपको। अब हम अगले वीडियो में 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे तो सबसे ज्यादा बार CA में आए हैं, और बट इतना आप तैयार करके बैठिए, और अगर पसंद आए तो लोगों को हमारे